सूरत निसा आयत नंबर 43 का बयान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत निसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत निसा आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकामात का ज़िक्र किए, कुछ ख़ास अहकामात का, जिनको मैं पहले आपको उसके मज़ामीन बता देती हूँ कि पहला मज़मून इस आयत का, आयत नंबर 43 का ये है कि नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना। फिर दूसरी जो है वो दूसरे जो कमांडमेंट है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबत, हालत जनाबत में, यानी अगर आपने मैरिटल रिलेशन अपने स्पाउस के साथ रखे हों उस कंडीशन में आपने नमाज नहीं पढ़नी। ये हो गए दो किस्म के अहकाम। फिर तीसरा अहकाम गुस्ल और वज़ू के बारे में है कि इन दोनों सूरतों में आपके ऊपर गुस्ल और वज़ू वाजिब हो जाता है और आपने करना है, उसके बाद ही आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर एक और चीज़ आई है गुस्ल और वज़ू के साथ साथ तीसरी चीज़ जो कि तयम्मुम है, यानी वैलिडेशन ऑफ तयम्मुम, कि अगर आप किसी भी वजह से कोई भी वैलिड रीज़न है और गुस्ल और वज़ू नहीं कर सकते तो फिर उस सूरत में आपको तयम्मुम की तरफ आप जा सकते हैं और तयम्मुम करना जायज़ करार दे दिया है। तो अब इसके बाद जो है वो इस आयत की तफसीर मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए। मैं चूँकि जनरल पब्लिक के लिए करी हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अंदरूनी मसाइल के अंदर नहीं जाऊँगी, लेकिन एटलीस्ट हम में से हर मुसलमान को ये तमाम मसाइल पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अगर हमें यही मामलात नहीं पता होंगे तो हमारी अगर नमाज भी हम पढ़ रहे हैं या कुरान भी हम पढ़ रहे हैं या हम जो भी नेक अमाल कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है बग़ैर जो है वो प्योरिटी हासिल करने के। तो और हम ये भी अल्लाह ताला को रीज़न बाद में नहीं दे सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अहकामात को मालूम कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इतनी फ़ास्ट है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे हर किस्म के फ़िरक़े हैं, बहुत सारे लोग तफासीर अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुरान की जो बेसिक ट्रांसलेशन है उसको समझ के उसके नुकात को मालूम कर लेना फ़र्ज़ ऐन है हर एक मुसलमान के ऊपर। तो ये रीज़न कोई नहीं दे सकता कि मुझे पता नहीं था तो मैं इसलिए जो है वो गलती पे गलती करता आया हूँ। एनी हाउ हम कंटिन्यू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को मुखातिब करके इरशाद फरमा रहे हैं। मदनी सूरतें ज़्यादातर जो है वो उनका एड्रेसिंग वर्ड्स जो हैं वो ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला ने इसी तरह से मुखातिब किया है क्योंकि अहकामात मुसलमानों के लिए आते हैं, काफ़िरों के लिए नहीं आते। तो ये अहकामात मुसलमानों के लिए आए, इसलिए अल्लाह ने स्पेसिफ़ाई किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलाता, नहीं करीब जाओ नमाज के, यानी नमाज ना पढ़ो। नहीं करीब जाओ का मतलब यहाँ पर यह है कि मत करीब जाओ, मत पढ़ो नमाज को, व अंतुम सुकारा, जब तक कि तुम हालत नशा में हो। अब ये हालत नशा में तो वैसे भी नशा हराम है, लेकिन ये वर्सेस जो हैं वो उन वर्सेस से पहले की हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को मुतलकन हराम कर दिया था। तो इन आयात से पहले शराब मुतलकन हराम नहीं थी, इसलिए लोग क्योंकि मक्का में भी और मदीना में भी लोग हैबिचुअल थे शराब पीने के और उनकी आदत थी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एडवेंट हुआ, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मक्का में भी, और जब वो मदीना में भी गए तो लोग हैबिचुअल थे, वो शराब पिया करते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और अभी कुरान के अंदर मुतलकन शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल इस आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने शराब के लिए अपनी नापसंदीदगी ज़ाहिर कर दी थी कि जब तुम नशे की हालत में हो तो मतलब अल्लाह ने अपने हिसाब से शराब को नजिस करार दे दिया था कि तुम प्योर नहीं हो। जब तुम हालत नशा में हो तो तुम प्योर नहीं हो। और दूसरी बात यह कि तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, यानी तुम्हारा नशे की हालत में जब इंसान होता है तो उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, तो अल्फाज गलत निकल सकते हैं। और बाज़ रिवायात में आता भी है कि ये पर्टिकुलरली एक ये रिवायत एक अंसारी सहाबी के लिए आई थी। ये रिवायत है कि कुरान की आयत एक अंसारी सहाबी के लिए आई थी, जिसमें जब वो नमाज़ पढ़े थे तो उन्होंने कुल या अय्युहल काफ़िरून की जो आयत उसमें ला आबुदू मा ताबुदून की जगह आबुदू मा ताबुदून कह दिए थे, यानी ला यूज़ नहीं किया था। तो ला आबुदू मा ताबुदून का मतलब है कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। लेकिन चूँकि वो हालत नशा में थे तो उन्होंने बजाय ला आबुदू की कह दिया आबुदू मा ताबुदून, यानी मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम करते हो। तो उस पर यह आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई कि जब तक तुम हालत नशा में हो, यानी इंटॉक्सिकेटेड हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तुम हालत नजिस में भी हो, यानी दो सूरतें इसमें वाक़ हो रही हैं। जब तक तुम हालत नशा में हो तुम नमाज के करीब मत जाओ हत्ता तालमू। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको फर्दर एलाबरेट भी कर रहा है। नशे की हालत में जब तुम हो तो नमाज के करीब मत जाओ हत्ता, यहाँ तक के तालमून, तुम जानते हो, मा तक़ूलून, जो तुम कह रहे हो। अब ये तो एक कंडीशन हो गई।
क्योंकि नशे की हालत में एक तो आप नजिस भी हैं, दूसरा आप जो है वो जो कुछ आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कुफ्र भी इंसान कह सकता है। कुरान की वर्ड्स को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र में भी दाखिल हो सकते हैं। तो पहली सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत ये भी है, नमाज के करीब मत जाओ वला जुनूबन, इस हालत में जब तुम हालत जनाबत में हो, यानी जब तुमने एक मैरिटल रिलेशन रखे हों और फिर उसके बाद तुम हालत जनाबत में हो और तो तुम नमाज के करीब मत जाओ। इल्ला आबिरी सबीलिन, यहाँ तक कि तुम रास्ते में हो, यानी आबिरी सबीलिन कहते हैं कि यानी जब तुम जो है वो राह चलते हुए मतलब कहीं जा रहे हो, सफ़र में हो, और मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि तुमने मैरिटल रिलेशन रखा हो, बल्कि किसी और वजह से भी गुस्ल जनाबत वाजिब हुआ हो तुम पे। उसकी बहुत सारी सूरतें हैं और हर बाशऊर इंसान इस चीज़ को समझ सकता है कि वो कौन सी दूसरी सूरतें हैं जिनमें हालत जनाबत का गुस्ल इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है। तो मतलब इन अ फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, सोते वक्त में भी हालत जनाबत हो सकती है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो रिलेशन ही कायम किया हो फ़िज़िकल, बल्कि अगर आप किसी भी वजह से हालत जनाबत में हो और आप रास्ते में हो तो आप तब तक नमाज के करीब मत जाएं। ना नशे की हालत में जाएं ना हालत जनाबत में जाएं। हत्ता तख्तसिलू, यहाँ तक कि तो आप गुस्ल कर लें, यानी पाक हो जाएं। अब गुस्ल करने के भी मसाइल हैं। गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ है हालत जनाबत के बाद भी, और दूसरी भी कई कंडीशन है जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और गुस्ल के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नाक में पानी डालना, कुल्ली करना और पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी बहाना कि एक भी बाल खुश्क ना रहे। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए ये हुक्म है। तो गुस्ल के फ़राइज़ हमें से हर एक को मालूम होने चाहिए ताकि हम गुस्ल को सही तरीके से कर सकें। बाज़ उलमा कराम ये भी कहते हैं कि गुस्ल से पहले वज़ू करना भी जो है वो सुन्नत है, और ये सुन्नत ये लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। आप गुस्ल से पहले अगर वज़ू नहीं भी करते तो आपका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं गुस्ल के अंदर, नाक में पानी डालना, मुँह में पानी डाल के कुल्ली करना और पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी बहाना कि कोई बाल भी ड्राई ना रहे, तो ये आपका गुस्ल हो जाएगा, चाहे आपने उससे पहले या उसके बाद वज़ू ना भी किया हो। तो गुस्ल का ये बेसिकली तीन जो है वो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना हर हाल में ज़रूरी है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फर्दर कंटिन्यू फरमाता है, व इन कुंतुम मर्ज़ा, और अगर तुम बीमारी की हालत में हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में हो। मतलब अब आगे अल्लाह ताला इसको रिलीफ़ भी दे रहा है इंसान को कि अगर तुम ऐसी किसी बीमारी की हालत में हो जिसमें तुम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन गुस्ल तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गया, और या तो तुम सफ़र में हो, तुम्हें पानी मैसर नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे। औजा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, कोई तुम में से बाथरूम यूज़ करके आया है किसी भी वजह से, चाहे वो जो है यूरिन पास करने के लिए या स्टूल पास करके आया है, किसी भी वजह से बाथरूम इस्तेमाल करके आया है कोई तुम में से, फिर भी तुम्हारे ऊपर गुस्ल या वज़ू दोनों में से एक वाजिब हो जाता है। यानी अगर आप जो हैं वो यूरिन पास करने से और स्टूल पास करने से गुस्ल डेफिनेटली वाजिब नहीं होता, सिर्फ वज़ू वाजिब होता है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक हदस से अकबर यानी मेजर इम्प्योरिटी, एक हदस से असगर यानी माइनर इम्प्योरिटी। तो जो मेजर इम्प्योरिटी होती है उससे गुस्ल वाजिब होता है, जो कि ये जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हालत जनाबत है या मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है या वुमेन इज़ डिलीवरिंग अ चाइल्ड, यानी एक औरत ने बच्चा डिलीवर किया है, इन सब कंडीशंस में गुस्ल जो है वो वाजिब होता है। ये हदस अकबर कहलाती हैं, मेजर इम्प्योरिटीज़। लेकिन इसके अलावा अगर कोई गैसेस पास हो रही हों या बाथरूम इस्तेमाल करके कोई आया हो तो ये हदस असगर यानी माइनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इनमें वज़ू वाजिब हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आगे उसको और एलेबरेट कर रहा है, कोई तुम में से बाथरूम इस्तेमाल करके आया यानी क़ज़ाए हाजत करके आया, औला मस तुम निसा, या तुमने औरतों को छुआ है। छूने का मतलब यहाँ पर वही है जो मतलब फ़िज़िकल रिलेशन को हम कहते हैं। फ़लम तजिदु माअन, और तुम पानी नहीं पाते, तुम्हें पानी नहीं मिल पाता, फ़तयम्ममू, तो बस तुम तयम्मुम करो। तरीका भी बता दिया, यानी गुस्ल वाजिब हो गया या वज़ू वाजिब हो गया, मेजर इम्प्योरिटी हो गई या माइनर इम्प्योरिटी हो गई, लेकिन उसके बाद यू आर अनअवेलेबल विद द वाटर, आपके पास पानी नहीं है, 15 माइल तक आपकी सराउंडिंग में पानी नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे कोई इंजरी है, ज़ख़म है, कोई ऐसी बीमारी है कि पानी इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो अल्लाह ताला आपको हलाकत में नहीं डालना चाहता। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी फरमा दी, तयम्मुम करने का हुक्म दे दिया कि बस तुम तयम्मुम करो, सईदन तय्यबन, पाक साफ़ मिट्टी से। तयम्मुम जो ड्राई मिट्टी होती है वो बेसिकली साफ़ होती है। और फिर उस तयम्मुम को किस तरह करना है, फ़म सहू बिवजूहिकुम, मसा करो अपने चेहरों का, वायदियकुम, अपने हाथों का। यानी तयम्मुम का तरीका भी बता दिया कि अपने चेहरों और अपने हाथों का मसा करो, यानी कोहनियों समेत हाथों का मसा और पूरे चेहरे पर हाथ फेरना। यानी तयम्मुम का तरीका बता दिया कि बेसिकली आप पाक मिट्टी को दोनों हाथों से छुएंगे, फिर उसको झाड़ेंगे। मिट्टी अपने मुँह पर मलनी नहीं है हमें,
उसको हाथ से झाड़ेंगे, फिर उसको पूरे चेहरे पे हाथों को फेरेंगे और फिर अपने पूरी कोहनियों तक दोनों हाथों पे भी आप फेरेंगे अपने उन्हीं मट्टी वाले हाथों को जिनको आपने मट्टी से लगा के फिर झाड़ दिया था। तो आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया और इसमें कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं है। इन्नल्लाह काना अफ़ूअन गफ़ूरा। फिर अल्लाह ताला आगे बता रहा है, खुद बता रहा है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही माफ़ करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है, गफ़ूर है, तो दरगुज़र करने वाला है। यानी अगर इससे पहले कोई गलती तुमसे हो गई है और तुमने ये सब नहीं किया, और जैसे कि अभी हमने एक सहाबी का रेफ़र किया था कि उन्होंने गलत अल्फाज अदा कर दिए, तो अगर इस तरह की कोई गलतियाँ पहले तुमसे हो गई हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है। अब उसने तुम्हारे लिए आसानी कर दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात में से एक ख़ुसूसियत ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी मट्टी को मस्जिद और तहूर बना दिया। यानी मतलब हम किसी भी मट्टी कहीं से भी उठा के अगर वो ड्राई है तो उसके साथ हम तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरा, हम कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए पूरी ज़मीन अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दी है, तो हम कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये खुसूसियात में से एक है। फिर ये जो तयम्मुम का वाक़या है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस सफ़र के दौरान जब वो मुसलमान जा रहे थे तो रास्ते में हज़रत आयशा का हार गुम हो गया। यंग थी बहुत, और मतलब जिस तरह लड़कियां होती हैं तो पता नहीं कैसे उनका गिर गया, कारवान के बीच में ही उनका जो है वो हार गिर गया। अब वो हार को ढूंढने के चक्कर में उतरी अपनी ऊँटनी से और वो ढूंढने लगी। सारे मुसलमान भी उनकी वजह से ढूंढते रहे। हार तो नहीं मिला, लेकिन बहरहाल नमाज का वक्त चला गया। अब नमाज का वक्त निकल रहा था। अब जब नमाज का वक्त निकल रहा था तो जिस मुसलमानों का इरादा ये था कि यहाँ से निकलेंगे, आगे कुछ माइल के बाद पानी अवेलेबल था, लेकिन उस जगह पानी अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने सोचा था कि हम यहाँ से काफ़िला कूच कर जाएगा, हम आगे जाके पानी को जो है वो हमें मिल जाएगा, हम वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन पूरे का पूरा काफ़िला इस वजह से रुक गया और अब नमाज का टाइम चला जाता अगर वो आगे की तरफ जाते। तो अब इवन कि हज़रत अबू बकर बड़े गुस्सा हुए और आके उन्होंने हज़रत आयशा को बहुत डांटा कि तुम्हारी वजह से जो है वो पूरे काफ़िले की जो है वो नमाज़ ख़राब हो जाएगी। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये वर्सेस नाजिल फरमाई जिनमें तयम्मुम को की परमिशन दी। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को मुखातिब करके फ़रमाया कि अबू बकर का घराना बाइस रहमत है, यानी उनकी वजह से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा का हार गुम ना होता तो ये सब चीज़ें भी ना होती। अल्लाह को बेसिकली हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह तबारक व तआला को ये हुक्म देना था मुसलमानों को ताकि हमारे लिए आसानी हो। हमें कभी भी कल को कोई ऐसा मसला आ सकता है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैं जो है वो गुस्ल और वज़ू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पानी नहीं है। तो अल्लाह ने ये आसानी फरमा दी कि बहरहाल अगर आपके पास पानी नहीं भी है तो आप पाक मिट्टी का इस्तेमाल करके तयम्मुम कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी आसानी है। इससे पहले किसी उम्मत को अल्लाह ताला ने ये आसानी नहीं दी जितनी हम मुसलमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें और रहमतें हैं, हमें उसका शुक्र गुज़ार होना चाहिए। तो इस सूरह निसा को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये अहकामात वाली जो है वो सूरत है, और अहकामात को ना समझना और उसको जो है वो सही तरीके से ना मालूम करना ये एक फ़ॉल्ट है, और हम इसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कल को कि हमें पता नहीं था तो हमने ये सीखा भी नहीं। तो ये सीखना, यही जिस इल्म के बारे में कहा जाता है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ये वही इल्म है जिसको हासिल करना हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है ताकि छोटे छोटे बेसिक मसाइल से वो वाकिफ़ हो सके। अगर आप में से किसी को कोई ऐसी चीज़ है जिसमें डाउट है या समझ में नहीं आई कोई बात इन अहकामात में से, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इंशाल्लाह उसको फ़र्दर एलाबरेट करके और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। बाकी वल्लाहु आलम एंड जज़ाकुमुल्लाहु खैर।